जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि आपके सामने एक होम प्लान है। तो आज हम इस वीडियो में इसी होम प्लान के बारे में डिस्कशन करेंगे कि इस होम प्लान पे हम किस तरीके से वर्क करेंगे और किस तरीके से 16 डायरेक्शंस निकालेंगे, और उन डायरेक्शंस को निकालने के बाद अपने क्लाइंट को हम ये बता पाएंगे कि क्या ये होम प्लान उनके लिए ठीक होगा या नहीं, नियर वास्तु परफेक्ट या वास्तु परफेक्ट है या नहीं, और अगर कुछ चीज़ें इसमें ठीक नहीं हैं तो उसकी हम क्या रेमेडीज़ उनको दे सकते हैं, क्या बेस्ट रेमेडीज़ हम उनको रिकमेंड कर सकते हैं। पर इस प्लान पे वर्क करने से पहले सबसे पहले हमें प्रॉपरली प्लान को देखना है, किस तरीके से कहाँ कहाँ चीज़ें हैं और कितना नेट यूजेबल स्पेस वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ये चेक करने के बाद हमें दूसरी चीज़ जो उनसे चाहिए वो है कंपास रीडिंग, कि ये होम प्लान कितना घूमा हुआ है, कितने डिग्रीज घूमा हुआ है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसको जानने के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इसकी फेसिंग क्या है। फेसिंग से मतलब है कि जब हम प्लान से बाहर निकलते हैं या प्लान के एंट्रेंस पे खड़े होते हैं, अब उससे बाहर देखते हैं तो उसका क्या फेसिंग है। जैसे कि हमारे क्लाइंट ने बताया कि ये होम प्लान वेस्ट फेसिंग है। वेस्ट फेसिंग से मतलब ये है कि जब वो एंट्रेंस पे खड़े होते हैं और एंट्रेंस से बाहर की तरफ जाते हैं, अपने होम प्लान से बाहर जाते हैं, तो वो वेस्ट को फेस करते हैं, सामने वेस्ट होता है। तो ये तो हमने जान लिया कि इसकी फेसिंग वेस्ट है। बट वेस्ट फेसिंग के साथ ये कितना घुमा हुआ है, वेस्ट फेसिंग कितना घुमा हुआ है और कहाँ घुमा हुआ है, लाइक लेफ्ट घुमा है या राइट घुमा है और कितने डिग्रीज घुमा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सभी चीज़ें जो भी हम 16 डायरेक्शंस निकालेंगे वो सब इसी पर ही बेस्ड है, इसी पर ही निर्भर करता है कि क्या रीडिंग हमने ठीक ली है और कितनी रीडिंग आई थी। उसी के बेस पर ही 16 डायरेक्शंस निकलेंगी, और जब हम 16 डायरेक्शंस सही से निकालेंगे तो हम ये भी जान पाएंगे कि क्या उसमें चीज़ें ठीक हैं या नहीं हैं, और जो नहीं है उनके लिए क्या सोल्यूशन है, क्या रेमेडीज़ हैं। तो जैसे कि उन्होंने बताया कि ये एक होम प्लान है जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस होम प्लान में जितना जितना इसमें दिख रहा है वो सब कुछ वो इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि ये एंट्रेंस उन्होंने बताया, उसके बाद जैसे हम एंट्र यहाँ से करते हैं तो ये लिविंग हॉल है, ये थोड़ा सा जैसे कि प्लान से बढ़ा हुआ है, थोड़ा सा एक्सटेंडेड भी है, ये पूरा लिविंग हॉल जो वो इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ये डाइनिंग एरिया है, और फिर यहाँ पर वॉशरूम है, जैसे कि हम यहाँ देखते हैं तो ये किचन एरिया है, फिर ये यूटिलिटी है, ये पैसेज है, और यहाँ पर एक रूम है, और रूम के साथ अटैच एक बालकनी भी है। फिर हम जब यहाँ इस रूम से बाहर आते हैं तो यहाँ पे भी एक रूम है, और इसके साथ एक अटैच टॉयलेट है, और इस रूम के साथ भी एक अटैच टॉयलेट है और बाथरूम भी है, और सेम इसी के साथ भी ऐसा ही है। इसी के ही जस्ट साइड में यहाँ एक मास्टर बेडरूम है, और इसके साथ भी अटैच वॉशरूम है, टॉयलेट है, और उसके बाद ये एक मेज रूम है, और मेज रूम के साथ भी एक अटैच टॉयलेट है। और जैसे कि हम मेज रूम से बाहर आते हैं तो ये एक यूटिलिटी एरिया है, और यहाँ पे शाफ्ट है। तो ये सब एक नेट यूजेबल स्पेस जो वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमने प्लान को देख लिया कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पे हैं। उसके बाद उन्होंने बोला कि जैसे कि हम एंट्रेंस पे खड़े होते हैं और एंट्रेंस से घर से बाहर जाते हैं, तो बाहर जाते हैं तो वेस्ट पड़ता है, मीन्स इस प्लान की फेसिंग वेस्ट हुई, वेस्ट फेसिंग ये प्लान है। अब हमने ये जान लिया कि ये होम प्लान कितना वो स्पेस इस्तेमाल करते हैं, क्या उसकी फेसिंग है। बस सिर्फ फेसिंग से काम नहीं चलेगा, जैसे कि मैंने बताया कि कंपास रीडिंग बहुत ज़रूरी है ये जानने के लिए और सही सोल्यूशन देने के लिए, सही तरीके से 16 डायरेक्शंस को निकालने के लिए। तो इस इम्पॉर्टेंस को जानते हुए तो उन्होंने हमें बताया कि जब उन्होंने कंपास रीडिंग ली अपने एंट्रेंस पे खड़े होकर, तो वेस्ट सामने था और वेस्ट नॉर्थ की तरफ, पश्चिम उत्तर की तरफ घूमा हुआ था, करीबन 6 डिग्री, अराउंड 6 डिग्रीज। और जब उन्होंने यहाँ पे खड़े होकर ये रीडिंग ली तब भी ये यही अराउंड दिखाया 5 और 6 डिग्रीज। उसके बाद हमने उन्हें सजेस्ट किया कि आप एक बार जो घर का सेंटर है वहाँ से भी एक बार रीडिंग ले लीजिए, और घर के किसी भी कोने से आप रीडिंग लेंगे तो अराउंड 5 और 6 डिग्रीज अराउंड यही आनी चाहिए। तो जैसे कि हमें उन्हें गाइड किया तो उन्होंने ऐसा ही किया, और अराउंड हर जगह से 5 या 6 डिग्रीज ही रीडिंग दिखा रहा था उनका कंपास। तो इससे ये क्लियर हो गया कि इनका फेसिंग वेस्ट है, और वेस्ट नॉर्थ की तरफ टिल्टेड है, घुमा हुआ है 6 डिग्रीज। तो अब हमें रीडिंग भी पता चल गई है और हमें नेट यूजेबल स्पेस भी पता चल गया है। अब हम इस पर प्रैक्टिकली वर्क करेंगे।
बट प्रैक्टिकली वर्क करने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि क्या एक्सटेंशन पोर्शन है, और एक्सटेंशन पोर्शन को हम कंसिडर कितना करेंगे सेंटर पॉइंट निकालने के लिए। क्योंकि जब भी हम 16 डायरेक्शंस निकालते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें सेंटर निकालना होता है घर का। अब घर का सेंटर जो नॉर्मल रेक्टेंगुलर प्लॉट्स होते हैं, प्लान्स होते हैं, उसमें ईजिली निकल जाता है डायगोनल से डायगोनल मैच करके। बट ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट भी है, बट एक पोर्शन एक्सटेंडेड भी है, इसमें बालकनी है और कुछ लिविंग एरिया भी आ रहा है। तो हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि कितना एरिया हमें कंसिडर करना है सेंटर पॉइंट लेने के लिए। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये प्रॉपर स्ट्रेट रेक्टेंगुलर प्लॉट, इतना इसमें कोई भी इशू नहीं है। बस यहाँ से थोड़ा सा इशू है कि भाई ये एरिया थोड़ा सा एक्सटेंडेड है जो कि बालकनी ने ले लिया है, और ये वाला पोर्शन लिविंग हॉल ने ले लिया है जो कि इतना एक्सटेंडेड है। अब इसमें हम क्या देखेंगे कि हम ये पूरा अगर लेते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये पूरा एरिया ले रहे हैं जो कि हमारा नहीं है, ये एरिया हमारा नहीं है, तो हम ये एरिया को कंसिडर नहीं करेंगे। अगर हम प्रॉपरली स्केलिंग करते हैं यहाँ से स्ट्रेट लाइन और उसके बाद सेंटर लेते हैं तो ये गलत है, क्योंकि ये एरिया हमारे पास नहीं है। तो ये तो क्लियर हुआ कि हम ये नहीं लेंगे, कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा पार्टी हमारे पास है और ये एरिया हमारे पास नहीं है। उसके बाद बात आती है इस लिविंग रूम की। इसमें भी ये एक्सटेंडेड है इतना, अगर हम इसको कंसिडर करते हैं तो सेम वही बात हुई, तो हम ये एरिया को भी नहीं लेंगे। तो हमें ये एरिया भी नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम यहाँ से लेते हैं तो इतना और एक्सटेंड हो जाएगा, ये भी एरिया हमारे पास नहीं है, तो ये भी सेंटर गलत दिखाएगा, इससे भी सेंटर गलत ही आएगा। तो इसी वजह से हम ये एरिया को भी कंसिडर नहीं करेंगे और यहाँ से भी कंसिडर नहीं करेंगे। सो इसका बेस्ट तरीका ये है कि हम इसको इस ही लाइन से, ये जो इतना एरिया हमारे पास है, हम इसको इसी से ही कंसिडर करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हमें ये भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी एक कट है, ये भी एरिया उनके पास नहीं है और ये भी काफ़ी एरिया है, तो हम इसको भी पूरे तरीके से नहीं ले सकते सेंटर लेने के लिए, तो हम इसको भी नहीं लेंगे, इसको भी कंसिडर नहीं करेंगे सेंटर पॉइंट निकालने के लिए। तो अब इसमें हमें यहाँ स्ट्रेट लाइन, जो ये एंट्रेंस की वॉल है, यहाँ से ही एक स्ट्रेट लाइन, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ तक, जो कि इसके बराबर होगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ करेंगे सेंटर पॉइंट निकालने के लिए, और ये एरिया हमारे लिए इतना एक्सटेंडेड माना जाएगा इस प्लान के लिए, और ये एरिया इतना कट माना जाएगा, और इसको हम कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि ये 50% से ज़्यादा है, और ये एरिया इतना सा ही हमारे पास है और ये एरिया हमारे पास नहीं है, इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। सो ये क्लियर हुआ कि इतना पोर्शन हमें लेना है सेंटर पॉइंट लेने के लिए, निकालने के लिए। अब सेंटर पॉइंट कैसे निकालेंगे? सेंटर पॉइंट निकालने के लिए सबसे इजी तरीका है, आप एक रूलर लीजिए, आप एक स्केल लीजिए और उसमें प्रॉपर्ली यहाँ से यहाँ तक मेजर करिए कि कितना मेजरमेंट है इसका, ये बराबर ही होना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक अगर हम मेजर करते हैं तो ये 28.5 दिखाता है। हम हल्का सा एक मार्क कर देंगे यहाँ पे कि ये हमारा अराउंड सेंटर होगा घर का, जब हम 16 डायरेक्शंस निकालेंगे उसके लिए। इसी तरीके से हम ये वाला डायगोनल भी मार्क करेंगे और यहाँ से इस डायगोनल तक जितना हमने कंसिडर किया है, और यहाँ पे भी एक कट मार्क कर देंगे, ये हमारा इस डायगोनल का सेंटर है। अब इस रूलर का काम पूरा हो गया और इसमें हम एक सेंटर हमें मिल गया कि ये इस प्लॉट का, इस प्लान का सेंटर है। अब इसी के बेसिस पर ही हम डायरेक्शन चक्र की हेल्प से 16 डायरेक्शंस को मार्क करेंगे एज पर कंपास रीडिंग। कंपास रीडिंग हमें वेस्ट दिखाता है, वेस्ट नॉर्थ की तरफ टिल्टेड है 6 डिग्रीज। उसी के ही हिसाब से हम इस डायरेक्शन चक्र से मार्क कर लेंगे कि 6 डिग्रीज ये घर घूमा हुआ है वेस्ट नॉर्थ की तरफ, और अगर वेस्ट नॉर्थ की तरफ घूमा हुआ है इसका मतलब ये है कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी उतना ही घूमा हुआ है, और सिमिलरली ईस्ट साउथ की तरफ भी उतना ही घूमा हुआ है। सो हम कोई भी एक पॉइंट पकड़ सकते हैं और उसके बाद इस पॉइंट पे मार्क कर सकते हैं कि कितना ये प्लान घूमा हुआ है 6 डिग्रीज। तो
16 डायरेक्शंस को मार्क करने के लिए हम इस डायरेक्शन चक्र का इस्तेमाल करेंगे और इस डायरेक्शन चक्र को हम इस सेंटर पॉइंट, ये जहाँ पे प्लस मार्क है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस प्लस मार्क को इस सेंटर पे रखेंगे और इस पे 0 एक अलाइन करते हुए 6 डिग्रीज राइट की तरफ घुमा देंगे और एक पॉइंट मार्क कर देंगे कि अब हमारा, अगर सामने ये वेस्ट है तो इसके बैक पर ये ईस्ट हुआ, तो ईस्ट भी साउथ की तरफ 6 डिग्रीज ही घुमा होगा। तो इसी तरीके से हम मार्क कर देंगे कि अब ईस्ट हमारा सामने ना होकर इधर है, तो ये हमारा ईस्ट हो गया। और इसी तरीके से अब हम 0 को सामने ना रखकर ईस्ट के पॉइंट पर रखेंगे, 6 डिग्रीज वाले पॉइंट पर रखेंगे और 16 डायरेक्शंस को मार्क कर देंगे। अब 16 डायरेक्शंस मार्क कैसे करेंगे? जितने भी यहाँ पे आपको ब्लू लाइंस दिख रही हैं इस डायरेक्शन चक्र में, ये सब रिजेंबल करती हैं एक एक दिशा को, एक एक डायरेक्शन को। इस तरीके से 16 डायरेक्शंस को मार्क कर देंगे और इनको मार्क करने के बाद जब आपकी 16 दिशाएं 16 डायरेक्शंस मार्क हो जाएं एज पर कंपास रीडिंग, तो इसका काम भी पूरा हो गया और आप सारी लाइंस को इस सेंटर से ज्वाइन कर लेंगे और इनको हर दिशा को एक नाम दे देंगे। यहाँ पे ईस्ट था तो ईस्ट के बाद ईस्ट, साउथ, ईस्ट, इस तरीके से सारी दिशाएं आ जाएंगी। अब ये दिशाएं आने के बाद क्या करना है? सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये दिशाएं इस तरीके से निकली हैं और ये सेंटर था घर का, इतना हमने कंसिडर किया था इस घर को, इस होम प्लान को, और हमने 16 दिशाएं निकाल ली हैं और उनके नाम भी हमने यहाँ पर सभी दिशाओं के दे दिए हैं। अब हमारे पास 16 डायरेक्शंस भी आ गई है, होम प्लान भी प्रॉपर्ली ग्रिड हो चुका है। अब हम शुरू करते हैं एंट्रेंस से। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि हमने 16 डायरेक्शंस इस प्लान पे निकाल ली हैं और उन्हीं 16 डायरेक्शंस को हमने उनके नाम भी दे दिए हैं, जैसे कि ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, इस तरीके से हमने सभी दिशाओं को उनके नाम दे दिए हैं। अब इस प्लान के अंदर क्या क्या चीज़ें कहाँ हैं और वो 16 दिशाओं के हिसाब से हैं या नहीं, हम ये अब डिस्कस करते हैं। उसके साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि उनकी क्या रेमेडीज़ हैं। अगर कुछ चीज़ गलत है प्लान में, उसकी प्लेसमेंट ठीक नहीं है, तो उसकी क्या बेस्ट प्लेसमेंट हो सकती है, और अगर कोई बेस्ट प्लेसमेंट समझ में नहीं आती है तो उसकी हम क्या रेमेडीज़ इसमें प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम एंट्रेंस से शुरू करेंगे और एंट्रेंस हमारी 2 दिशाओं में आती है, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, जैसे कि आप देख सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में जो एंट्रेंस है वो N1 और N2 की एंट्रेंस मानी जाती है। और ये एंट्रेंस हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा ख़राब है या फिर बहुत अच्छी है, न्यूट्रल है। बस इसके दुष्प्रभाव कुछ इस तरीके से हैं, उसके कुछ बैड इफ़ेक्ट्स कुछ इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस घर में रहने वाले लोग को ये लगता है कि बाहर वाले लोग उनसे जलते हैं। तो N2 की एंट्रेंस ये बताती है और N1 की एंट्रेंस ये बताती है कि उन्हें ऐसा फील होता है, जो इस घर में रहते हैं, जो भी मेंबर्स इस घर में रहते हैं, उन्हें ऐसा फील होता है कि उन्हें शायद किसी लोगों की, बाहर के लोगों की नज़र लग जाती है जल्दी ही। तो एक एंट्रेंस बोलती है कि उन्हें नज़र लग जाती है, उन्हें ऐसा लगता है, और दूसरी एंट्रेंस ये बोलती है कि उन्हें ऐसा फील होता है कि बाहर के लोग उनसे जलते हैं, दे फील जेलस ऑफ देम। अब जिस तरीके से हम इसमें एंटर करते हैं तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मार्क हैं, जैसे कि शू रैक और फर्नीचर वॉल, और ये दोनों ही चीज़ें नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में आती हैं। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में शू रैक होना ऐसा कुछ गलत नहीं है, पर बेस्ट प्लेसमेंट अगर हम बोलते हैं शू रैक की तो वो नॉर्थ वेस्ट होती है। पर जिस तरीके से यहाँ मार्क है तो शू रैक यहाँ होना कुछ गलत नहीं है, बस हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे कुछ भी लाल रंग या कुछ हरा रंग यहाँ पे ना हो। हम साथ के साथ ही रेमेडीज़ को भी डिस्कस करते चलेंगे जिससे कि आसानी हो समझने में। तो शू रैक का हुआ ये रेमेडी, और फर्नीचर वॉल यहाँ पे आ सकता है। सिमिलरली इसमें भी हमें लाल और हरा रंग इसमें अवॉइड करना है, और यहाँ ये चेक करना है कि यहाँ पे कुछ भी लाल और हरा इस पोर्शन में ना हो। अब ये एंट्रेंस की हमने जब बात की थी तो N1 और N2 की थी, हमने ये भी कहा कि ये कुछ इतनी बुरी भी नहीं है और कुछ इतनी खास भी नहीं है, तो इसकी भी कुछ रेमेडी होगी। तो इसकी रेमेडी के लिए हम यहाँ पे ब्लू कलर या फिर येलो कलर का कोई मैट या फिर टेप, 3 इंचेस टेप हम यहाँ पे लगा देंगे, जिससे कि जो उसके बैड इफेक्ट है वो बैलेंस हो जाए। अब एंट्रेंस की भी बात हो गई और शू रैक की भी बात हो गई और फर्नीचर वॉल की भी बात हो गई।
अब हम बात करते हैं इस पोर्शन की जो बिल्कुल शू रैक की नेक्स्ट वॉल से अटैच है। अब ये जो वॉशरूम है एग्जैक्टली इसकी प्लेसमेंट दोनों जोन्स में आती है, नॉर्थ वेस्ट में भी आती है और नॉर्थ वेस्ट में भी। अब इस जो वॉशरूम है, ये जो टॉयलेट है, इसकी क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, क्या बैड इफेक्ट हो सकता है। सबसे पहले ये वॉशरूम नॉर्थ वेस्ट में आता है। नॉर्थ वेस्ट में इसकी हाफ सीट आती है, जिससे ये लगता है कि ये इनके सपोर्ट को कहीं ना कहीं डिस्पोज करता है। सपोर्ट किसी भी तरीके से हो सकती है, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो या फिर रिलेशनशिप सपोर्ट हो या फिर फैमिली मेम्बर्स की आपस में सपोर्ट हो या फिर सर्वेंट सपोर्ट हो। किसी भी तरह की सपोर्ट में अगर उन्हें लगता है कि कुछ कमी है या बाहर वाले उन्हें सपोर्ट नहीं करते, तो ये चीज़ उससे पता चलती है। ये वॉशरूम, ये टॉयलेट प्लेसमेंट उस चीज़ को डिस्पोज कर रही है। दूसरी चीज़ ये है कि हाफ पोर्शन इसका नॉर्थ वेस्ट में भी आता है, जो कि अट्रैक्शन का जोन है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ अट्रैक्शन भी कम है। जो कपल्स हैं इस प्लान को जो इस्तेमाल करते हैं, मे बी उनमें कुछ अट्रैक्शन कम है। उसके साथ ही इस रूम में जो कलर कॉम्बिनेशन है वो बेस्ट क्या होंगे। इस रूम में बेस्ट कलर कॉम्बिनेशन वैसे येलो होगा, क्योंकि ये नॉर्थ वेस्ट में भी आता है और नॉर्थ वेस्ट में भी आता है, तो हम इसमें येलो कलर रिकमेंड करेंगे। और हमेशा एक येलो बल्ब, 0 वॉट येलो बल्ब और 0 वॉट LED लाइट्स को रिकमेंड करेंगे। ये भी एक इसकी रेमेडी है इस वॉशरूम की, इस टॉयलेट की, अगर वो इसको हटा नहीं सकते कंप्लीटली परमानेंटली। दूसरी रेमेडीज एग्जैक्टली इस टॉयलेट सीट की ये है कि हम इसमें उन्हें ब्रास की स्ट्रिप से कटिंग करने के लिए रिकमेंड करेंगे। ब्रास की स्ट्रिप या फिर येलो टेप या फिर येलो पेंट। और वो स्ट्रिप या पेंट किस तरीके से इस्तेमाल होगी, तो उसे वो इस तरीके से 3 साइड से कटिंग करके इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। और इस तरीके से करें कि जो एंड वॉल है ये, इसमें थोड़ा सा पोर्शन अंदर भी इस वॉल के जाए, जिससे कि प्रॉपर रेमेडीज वॉशरूम की हो पाए। और ये कटिंग होगी ब्रास से, अगर वो मेटल इस्तेमाल करते हैं, परमानेंट कटिंग करते हैं। और अगर वो टेप या फिर पेंट को इस्तेमाल करते हैं तो होगा येलो कलर से, वो भी इसी तरीके से होगा 3 साइड। और हमेशा एक येलो बल्ब इस वॉशरूम में हमेशा ऑन रहेगा, LED लाइट हमेशा ऑन रहेंगी। और बेस्ट कलर इसमें या तो वाइट होगा या क्रीम और या फिर येलो। उसके बाद आप बाहर आते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि कुछ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स को स्टोर करने के लिए यहाँ पे एक जगह दी गई है, जो कि इसमें कुछ गलत नहीं है, हम इसे स्टोर कर सकते हैं। अगेन रेड और ग्रीन को अवॉइड करना है, और अगर रेड और ग्रीन यहाँ पे है तो हम उसको कवर करेंगे किसी ब्लैक से या फिर वाइट से। अब हम बात करते हैं इस पोर्शन की। ये पोर्शन में यहाँ पे मार्किंग है एक एक्वेरियम की। एक्वेरियम जो कि आता है नॉर्थ वेस्ट में और थोड़ा सा नॉर्थ में भी आता है। एक्वेरियम मतलब इसमें वाटर एक्टिविटी भी है और वाटर का स्टोरेज भी है। और एक एक्वेरियम रखना, काफ़ी ज़्यादा मिथ्स हैं कि रखना चाहिए या नहीं चाहिए, तो ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है जो घर में जो ओनर हैं या फिर जो रहते हैं उनकी क्या चॉइसेस हैं, ये उनकी चॉइस पे डिपेंड करता है। बाकी जो प्लेसमेंट है हम उसके बारे में इन्हें बता सकते हैं कि इसमें आ सकता है उनका एक्वेरियम, इज़ नॉट बैड, बट बेस्ट इसका जो डायरेक्शन होता है वो ENE होता है। ENE भी बेस्ट है, बट अगर यहाँ है तो यहाँ भी कुछ गलत नहीं है, कोई बैड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ इसमें भी हम वाटर एलिमेंट को ला सकते हैं, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कर सकते हैं। बट सिमिलरली रेड ग्रीन को यहाँ पे अवॉइड करना होगा उन्हें, सेम विद द एक्वेरियम। उसके बाद यहाँ पे एक मार्किंग है कुछ शेल्फ की, जिसमें लिखा है बार शेल्फ्स। बार शेल्फ्स यहाँ नॉर्थ में आते हैं। बार शेल्फ्स जब नॉर्थ में आते हैं तो इससे प्रॉब्लम ये है, पहली बात तो ये अच्छी नहीं है, जो प्लेसमेंट है बार शेल्फ्स की वो अच्छी नहीं है, क्योंकि मोस्टली जब भी ऐसा कुछ हम देखते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि जो बार शेल्फ्स की प्लेसमेंट है अगर वो नॉर्थ में है तो हम ज़्यादातर अपना जो मनी है वो इनको ख़रीदने में, इनको मेंटेन करने में ही निकाल देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बार शेल्फ्स अच्छी नहीं है, नॉर्थ में ये रिकमेंड नहीं करते हैं। सेकेंड थिंग, यहाँ पे बार शेल्फ्स अच्छी नहीं है, उसका सेकेंड रीज़न ये है कि बार शेल्फ एक नेगेटिव
थिंग को रिकमेंड करते हैं हम, नेगेटिव है। बारशब लिकर इज नेगेटिव थिंग। और यहाँ पे जो देवता निवास करते हैं वो कुबेर हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये शेल्फ्स अच्छी नहीं है। ये कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ को, मनी को इफ़ेक्ट करती है कि हम अपना ज़्यादातर जो मनी है उसे इन्हीं चीज़ों को खरीदने में इन्वेस्ट कर देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पूरा लिविंग हॉल आता है, इसमें कुछ शेल्फ्स आती हैं, कुछ टीवी यूनिट भी है यहाँ पे। तो नॉर्थ ईस्ट में लिविंग हॉल होना एंड टीवी यूनिट होना, कुछ शेल्फ्स होना कुछ गलत नहीं है। बस हमें यहाँ पे चेक करना है कि यहाँ पे कलर्स क्या हैं। अब कलर्स यहाँ पे रेड नहीं होना चाहिए, रेड की कोई फैमिली नहीं होनी चाहिए, और दूसरा यहाँ पे येलो कलर नहीं होना चाहिए। ये दोनों कलर की फैमिली रेड और येलो यहाँ पूरे में अवॉइडेड हैं, नहीं होना चाहिए। बाकी यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे हम कह सकते हैं कि ये एंटी है या ठीक नहीं है, सब कुछ यहाँ पे परफेक्ट है। सोफ़ा कवर के साथ सब कुछ मैट, सोफ़ा कवर सब कुछ हमें देखना है कि यहाँ पे कुछ भी रेड या फिर येलो की फैमिली यहाँ पे ना हो। उसके बाद ये पूरा पोर्शन एननी में आता है, ये पूरा वॉल और ये डाइनिंग हॉल, ये सब कुछ एननी में है। ये कुछ गलत नहीं है, ये सब कुछ हो सकता है, बट बस कलर का हमें ध्यान रखना है। तो ये हुआ पूरा लिविंग हॉल का एरिया। और उसके बाद एननी में इतनी सारी चीज़ें आती हैं, हमारे पास इतने शेल्फ्स भी हैं, तो हम यहाँ पे बेस्ट थिंग क्या रिकमेंड कर सकते हैं इस चीज़ को और प्रॉपर करने के लिए, इस जोन को और प्रॉपर करने के लिए। तो इसमें अगर कुछ हेल्थ इशू घर में है तो उस चीज़ के लिए हम यहाँ पे उन्हें एक धन्वंतरी आइडल को रिकमेंड कर सकते हैं। एक धन्वंतरी आइडल, धन्वंतरी एक सिंबलाइज करते हैं गुड हेल्थ को, तो हम यहाँ पे वो भी प्लेस कर सकते हैं। या फिर उनकी कोई पिक्चर है, कुछ आइडल है, तो हम उनको एनिमी जोन में प्लेस कर सकते हैं। और इससे जितना हम साफ रखेंगे उतना ही हमारा इम्यून सिस्टम सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ पे अवॉइडेड कलर्स जो हैं रेड और येलो, उसको अवॉइड करेंगे कम्प्लीटली। उसके बाद हम बात करते हैं इस पोर्शन की जो थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट में आता है। लिविंग हॉल का कुछ एरिया नॉर्थ ईस्ट में भी आता है, ये पोर्शन। और ये अगर नॉर्थ ईस्ट में वो मंदिर लेते हैं इस पोर्शन में या फिर इस पोर्शन में, तो वो बेस्ट प्लेसमेंट होगी टेम्पल की, क्योंकि सबसे अच्छी प्लेसमेंट मंदिर की घर में नॉर्थ ईस्ट को ही माना गया है। और अगर यहाँ पे स्पेस वो मैनेज कर पाते हैं तो यहाँ पे वो मंदिर प्लेस कर सकते हैं। इज़ द बेस्ट डायरेक्शन। बस यहाँ पे भी उन्हें लाल और पीला रंग, रेड एंड येलो कलर की फैमिली को अवॉइड करना है मंदिर में भी कंप्लीटली। कुछ लोगों का सवाल होता है कि जब मंदिर में हम पूजा करते हैं और वो नॉर्थ ईस्ट में है तो वहाँ पे अग्नि नहीं होनी चाहिए, अग्नि ठीक नहीं है। तो अग्नि ठीक नहीं है बट वहाँ पे दिया तो वो जलाते हैं, तो उसकी क्या रेमेडी है? तो दिया अगर हम पूरे दिन जलाते हैं तो वो अपना प्रभाव देता है, मगर अगर कुछ देर के लिए वहाँ पे दिया जल रहा है तो उससे कोई दुष्प्रभाव नहीं होता, क्योंकि एनर्जी कॉन्टिन्यूसली चीज़ें जो रखी हैं उन पे प्रभाव डालती है। अगर कुछ चीज़ें वहाँ पे हैं और उसके बाद कुछ देर हमने वो इस्तेमाल किया, उसके बाद वो इस्तेमाल नहीं किया, तो वो अपना कुछ दुष्प्रभाव इस तरह से नहीं देती हैं। अगर फिर भी हमारे मन में है कि नहीं होना चाहिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो आप कोई ब्रास का दिया, ब्रास मेटल से जो बना दिया है, वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो उस चीज़ को बैलेंस करेगा। ब्रास यानी पीतल। उसके बाद हम इस पैसेज में एंटर करते हैं, तो ये रूम का सबसे पहले डिस्कशन करते हैं, उसके बाद हम इस फ्रंट पोर्शन जो है इसका डिस्कशन करेंगे। तो अगर हम इस रूम में एंटर करते हैं तो इस रूम में अटैच बालकनी है, ये पूरा रूम है, यहाँ पे स्टडी टेबल भी है और इससे अटैच टॉयलेट और बाथरूम भी है। तो इसकी क्या क्या प्लेसमेंट्स है हम ये पहले जान लेते हैं। तो जिस तरह से हम एंटर करते हैं तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे स्टडी टेबल है। स्टडी टेबल दो जोन्स में आ रही है, फर्स्ट इज़ नॉर्थ और दूसरा है नॉर्थ ईस्ट। दोनों ही जोन्स में स्टडी टेबल बहुत अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेस्ट जोन अगर इस पूरे रूम में देखा जाए तो नॉर्थ है स्टडी टेबल के लिए, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली इसमें भी हमें कुछ भी रेड और येलो इस्तेमाल नहीं करना है, चाहे वो टेबल का कलर हो, चाहे चेयर का कलर हो, या फिर यहाँ पे रखी हुई चीज़ें हों, वो सब रेड और येलो नहीं होंगी। अगर कुछ ऐसा है तो हमें कम्प्लीटली वहाँ से हटाना है। उसके बाद यहाँ पे बेड प्लेसमेंट हम देख रहे हैं। बेड प्लेसमेंट नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में आता है, और इसका जो हेड है वो ईस्ट की तरफ है, क्योंकि अगर हम हेड को हमेशा 4 दिशाओं में कंसिडर करते हैं तो हेड ईस्ट में आता है। तो हेड भी अच्छा है, और ये जो जोन है नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ये भी अच्छा है। अगर हम
इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर पाएँ और नॉर्थ ईस्ट को थोड़ा सा खाली करें तो और भी अच्छा होगा। अगर ऐसे भी है तो भी गलत नहीं है। और यहाँ पे एक विंडो भी है, अगर कर्टन्स को इस्तेमाल करते हैं तो उसको भी उन्हें रेड फैमिली और येलो फैमिली को अवॉइड करना होगा कर्टन के कलर में भी। और सबसे अच्छा ये होगा कि अगर वो बेडशीट के कलर को भी ध्यान रखें और वहाँ पे भी ध्यान दें तो रेड और येलो को इसमें कम्प्लीटली अवॉइड करें। उसके साथ यहाँ पे बालकनी भी है और बालकनी नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में आती है। बालकनी मीन्स हम यहाँ पे प्लांट्स भी रख सकते हैं, बाकी चीज़ें रख सकते हैं। तो ये एक अच्छा एरिया है प्लांट्स रखने के लिए, तुलसी रखने के लिए बहुत अच्छा एरिया है, तो इसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बस यहाँ पे कंडीशन ये है कि नॉर्थ ईस्ट में जितना भी पार्ट बालकनी का आता है उसमें वो कुछ भी ऐसा कुछ भारी ना रखें या फिर कुछ ऐसी मशीनरी ना रखें या फिर जो जिम इक्विपमेंट्स होते हैं वो चीज़ यहाँ पे रखना वो अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी वो चीज़ वो E&E में रख सकते हैं, बट यहाँ पे वो सिर्फ प्लांट्स रखें और इसको बहुत साफ़ रखें तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। इसमें कोई भी चीज़ भारी या फिर कोई भी चीज़ घूमने वाली या फिर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, इस तरह की चीज़ें नॉर्थ ईस्ट में ना आए, क्योंकि ये हमारे घर का दिमाग है, या हम कह सकते हैं कि ये वास्तु पुरुष मंडला का हेड पोजीशन है, यहाँ पे उनका सर होता है। तो इसी वजह से यहाँ पे कुछ भी चीज़ें भारी हम ना रखें और यहाँ पे कलर्स भी रेड एंड येलो को अवॉइड करें। और अगर हम यहाँ पे प्लांट्स रखते हैं और उनका पॉट का कलर भी हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा कि उसमें भी रेड कलर वो ना हो। रेड और येलो अगर है तो वो उसको पेंट कर सकते हैं वाइट से या फिर ब्लू से, तो वो उस चीज़ को भी बैलेंस कर देगा। तो इस तरह से हम बालकनी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बेड पोजीशन भी परफेक्ट है। सिर्फ इसमें कलर्स का ध्यान रखना है कि रेड एंड येलो नहीं आएगा, ना ही कर्टन्स में और ना ही बेडशीट में। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा शाफ्ट है, इसमें भी ईस्ट में है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे एक टीवी यूनिट भी है, टीवी यूनिट ईस्ट में है तो वो भी कुछ गलत नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ ही यहाँ पे कुछ अलमीरा पोजीशंस हैं जो कि साउथ ईस्ट और साउथ साउथ ईस्ट में आती हैं। दैट्स ऑल्सो ओके, ये भी ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और साथ में ही इसमें टॉयलेट भी है अटैच, जो कि ईस्ट साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट को कवर करता है, बाथरूम एंड टॉयलेट। अब जब भी हम टॉयलेट की बात करते हैं, वॉशरूम की बात करते हैं, तो इसमें हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि टॉयलेट सीट कहाँ है, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ है, किस दिशा में वो आ रहा है। तो इसमें अगर हम देखते हैं जिस तरह से इसमें मार्क है, तो यहाँ पे साउथ ईस्ट में वॉशरूम है, इनका WC है। साउथ ईस्ट में, जैसे कि आपने पहले वीडियोस भी देखी हैं, तो साउथ ईस्ट में वॉशरूम या टॉयलेट सीट बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। अगर ऐसा होता है तो ऐसा ज़्यादातर देखा गया है, या फिर मैं कहूँगी कि मेरे एक्सपीरियंस से मैंने 100% ये देखा है कि ये कोर्ट केसेस को अट्रैक्ट करता है, गवर्नमेंट पेनल्टीज़ को अट्रैक्ट करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन को अट्रैक्ट करता है। गवर्नमेंट आपके खिलाफ खड़ी हो जाती है, आप कोर्ट केसेस को फेस करते हैं। तो ये वॉशरूम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर वो इसको यहाँ से हटा दें तो वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा होगा। और अगर हम इसको यहाँ से हटाते हैं तो इसका फिर और कहीं पे जगह हम कहाँ दे सकते हैं। तो इस पूरे टॉयलेट और बाथरूम की प्लेसमेंट में हमें ये जगह ऐसी लगती है कि यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि ये दिशा ESC की दिशा है, चर्निंग और एंजाइटी की दिशा है। चर्निंग और एंजाइटी में जब भी हम वॉशरूम को प्लेस करते हैं, टॉयलेट सीट को प्लेस करते हैं, तो वहाँ पर वो डिस्पोज करता है हमारे एंजाइटी लेवल को, एक्सेसिव चर्निंग को, जो हम ज़्यादातर सोचते हैं, एक्सेसिवली बहुत ज़्यादा सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो वो उस चीज़ को बैलेंस कर देता है, बिल्कुल ठीक कर देता है, एंजाइटी लेवल को भी कंट्रोल कर देता है। तो इसी वजह से यहाँ से अच्छा है कि वो बेस्ट पोजीशन इसकी यहाँ है। तो उसकी रेमेडी सबसे पहले हम देंगे कि आप इसको कम्प्लीटली क्लोज कर दीजिए और इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लीजिए ईस्ट साउथ ईस्ट दिशा में, क्योंकि यही उसकी बेस्ट दिशा है और हमारे पास जगह भी है। और बाथरूम को आप यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं। अब कुछ लोगों का ये सवाल हो सकता है कि बाथरूम साउथ ईस्ट में अगर यहाँ पे पानी का कुछ चीज़ है तो वो आ सकता है या नहीं। तो बहता हुआ पानी, फ्लो जो है वाटर का, वो कभी भी नुकसान नहीं देता। जब भी हम वाटर को स्टोर करते हैं किस दिशा में, तो वो अपना प्रभाव, वो अपना इफेक्ट तब देता है। तो आप यहाँ पे बाथरूम ले सकते हैं और अपना वॉशरूम को यहाँ पीछे शिफ्ट कर सकते हैं। और स्पेशली वॉशरूम की सीट को आप ESC में ही लाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद अगर वो इसको शिफ्ट नहीं करते हैं, ईस्ट साउथ ईस्ट में शिफ्ट नहीं करते हैं, तब हम क्या करेंगे, तो उसकी एक हम उन्हें रेमेडी देंगे।
और रेमेडी ये होगी वो उसकी कटिंग कराएं या तो स्टील की स्ट्रिप से या फिर कॉपर की स्ट्रिप से। स्टील की स्ट्रिप इज़ बेस्ट फॉर इट्स रेमेडी। स्टील की स्ट्रिप सबसे अच्छी है इसकी रेमेडी के लिए, और इसकी रेमेडी, इसकी कटिंग भी इसी तरीके से होगी जैसे कि हमने इसकी रेमेडी को बताया था। 3 साइड से ये कट होगा और इस तरह से होगा कि इसका कुछ पोर्शन इसके दीवार के अंदर भी थोड़ा सा जाएगा। तो इसी तरीके से प्रॉपर रेमेडी मानी जाएगी। तो इसको हम स्टील की स्ट्रिप से भी रिकमेंड कर सकते हैं और इसको हम कॉपर की स्ट्रिप से भी रिकमेंड कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे अगर नेगेटिविटी तो होगी ही, एक नेगेटिव एक्टिविटी होगी ही टॉयलेट सीट होने की वजह से, तो यहाँ पे हम उन्हें रेड बल्ब, 0 वॉट रेड बल्ब या फिर LED लाइट्स को रिकमेंड करेंगे, जो कि यहाँ पे हमेशा 24/7 ऑन रहेगी। और अगर वो स्ट्रिप इस्तेमाल नहीं करते हैं, किसी वजह से रेंटेड हाउस है वो नहीं कर सकते, तो हम उनको ग्रीन कलर की टेप या फिर रेड कलर की टेप या पेंट 3 इंचेस रिकमेंड करेंगे, तीनों साइड से। और एक रेड बल्ब या फिर रेड 0 वॉट LED लाइट्स को रिकमेंड करेंगे। साथ ही में जो ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट का पोर्शन है, इसमें वो देखें कि कोई भी ब्लैक कलर की थीम, ब्लैक, सिल्वर, ग्रे और येलो, ये कलर्स यहाँ पे ना हो, टाइल्स की फॉर्म में या किसी भी चीज़ की फॉर्म में। यहाँ पे इस पोर्शन में ईस्ट साउथ ईस्ट तक कुछ भी ऐसा ना हो, ब्लैक, सिल्वर, ग्रे और येलो। इस पूरे में हमें ये सब चीज़ें, ये कलर्स नहीं चाहिए। तो ये हुआ रेमेडी इस पोर्शन का। इसी तरीके से ये पूरा रूम हमने कवर कर लिया। कुछ चीज़ें हैं इससे रिलेटेड, साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट में जो ये अलमीराज हैं, तो इसमें भी हम, ये बहुत अच्छी अलमीराज हैं, इसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी हमें ब्लैक, सिल्वर, ग्रे और ब्लू, ये हमें कम्प्लीटली अवॉइड करना है। कोई भी चीज़ हम इसमें यहाँ ना रखें। और कलर जो होंगे अलमीराज के, वो भी अवॉइड करें, ब्लैक, सिल्वर, ग्रे और ब्लू को। बाकी चीज़ें वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से रेमेडी है। अब हम बात करते हैं इस किचन एरिया की। किचन एरिया नॉर्थ वेस्ट और थोड़ा सा पोर्शन वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में कवर होता है किचन का। सबसे पहले जब भी हम किचन की बात करते हैं तो उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन क्यों? क्योंकि उसमें यहाँ पे बर्नर की प्लेसमेंट है। किचन का मतलब है, सबसे पहले हम चेक करेंगे बर्नर की प्लेसमेंट एग्जैक्टली कहाँ है। अब यहाँ पे हम जैसे देख पा रहे हैं कि बर्नर की प्लेसमेंट नॉर्थ वेस्ट में है। नॉर्थ वेस्ट एक अर्थ एलिमेंट है और यहाँ पे भी अग्नि तत्व मौजूद होता है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये बर्नर प्लेसमेंट बिल्कुल ठीक है, कोई भी ऐसा कुछ एंटी नहीं है, कुछ भी चीज़ यहाँ पे ऐसी एंटी नहीं है जो कि हम ये बोले कि इसकी रेमेडी की ज़रूरत है। मगर हाँ, एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, जब भी हम बर्नर की प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं तो हमेशा हम चेक कर लें कि उसका प्लेटफॉर्म कलर क्या है। प्लेटफॉर्म कलर नॉर्थ वेस्ट में सबसे अच्छा येलो चलता है। तो हम ये चेक करेंगे कि बर्नर का जो प्लेसमेंट है, जो उसका प्लेटफॉर्म कलर है, काउंटर टॉप का कलर है, वो येलो हो, वो पीले रंग का हो, तभी वो चीज़ बैलेंस हो पाएगी। अगर यहाँ पे ग्रीन कलर का आ जाता है या फिर ब्लैक आ जाता है तो वो अच्छा नहीं है। साथ ही में यहाँ पे कुछ सिंक पोजीशंस दी गई हैं जो नॉर्थ वेस्ट में है। सिंक पोजीशन के लिए भी काफ़ी लोग सवाल करते हैं कि क्या सिंक पोजीशन यहाँ हो सकती है या किसी और दिशा में हो सकती है। तो सिंक के लिए भी यही है कि फ्लोइंग वाटर, जो बहता हुआ पानी है, वो कभी भी हमें दुष्प्रभाव नहीं देता, कोई भी बैड इफेक्ट नहीं देता। तो इस वजह से यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में हम सिंक को ला सकते हैं और बर्नर प्लेसमेंट यहाँ पे ठीक है। बस हमें येलो कलर का काउंटर टॉप यहाँ पे इस्तेमाल करना है। और अगर यहाँ पे कोई बल्ब की पोजीशन है, LED लाइट्स की पोजीशन है, तो वहाँ पे हम बेस्ट जो बल्ब है, जो बल्ब कलर है, उसकी एनर्जी को मेंटेन करने के लिए वो हम येलो कलर रिकमेंड करेंगे। येलो कलर का बल्ब आप इस पूरी किचन एरिया में लगा सकते हैं, सबसे अच्छा होगा। उसके साथ ही यहाँ पे कुछ शेल्फ्स के लिए जगह दी गई है और यहाँ पे इस तरह से कुछ मार्किंग है जो कि आई थिंक रेफ्रिजरेटर की मार्किंग होगी। तो रेफ्रिजरेटर एग्जैक्टली वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में है। जब भी हम रेफ्रिजरेटर की पोजीशन की बात करते हैं तो हमें चेक कर लेना चाहिए कि उसका कलर क्या है। कलर यहाँ पे रेड और ग्रीन, ये दोनों कलर्स यहाँ पे कम्प्लीटली अवॉइडेबल हैं। तो हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे रेड एंड ग्रीन ना हो, बाकी कोई भी कलर अगर है तो वो बैलेंस हो रहा है। तो यहाँ पे अगर रेफ्रिजरेटर रेड और ग्रीन है तो यहाँ पे उसको बैलेंस करना होगा। और अगर यहाँ पे कुछ और कलर है, सपोज ब्लैक है, सिल्वर है या ग्रे है या कोई और कलर है, तो वो यहाँ पे परफेक्ट है, वो यहाँ पे चलेगा, तो वो भी ठीक है। और रेफ्रिजरेटर की प्लेसमेंट W&W में भी ठीक है क्योंकि उसमें कुछ हीटिंग एक्टिविटी भी होती है।
अगर हम पीछे रेफ्रिजरेटर के चेक करते हैं तो वहाँ पे कुछ हीटिंग इफेक्ट्स निकलते हैं, तो वो भी ओके है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में ऐसी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। और कुछ शेल्फ दी गई हैं जो कि नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में थोड़ा सा पार्ट आता है, तो यहाँ पे भी शेल्फ्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो किचन एरिया में कुछ ऐसा मेजर चेंज हमें नहीं करना है, बस देखना है कि काउंटर टॉप की पोजीशन का कलर क्या है। तो इस तरह से हमने किचन भी डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करते हैं पैसेज की। तो अब हमने ये रूम डिस्कस कर लिया है, अब हम बात करते हैं किचन एरिया की। किचन एरिया नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आता है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि सबसे पहले जब भी हम किचन एरिया की बात करते हैं तो हमें ध्यान देना चाहिए कि बर्नर का प्लेसमेंट एग्जैक्टली किधर है। बर्नर का प्लेसमेंट जैसे कि हम देख पा रहे हैं, उसमें मार्किंग भी है, तो ये नॉर्थ वेस्ट में आता है। नॉर्थ वेस्ट में बर्नर का प्लेसमेंट बिल्कुल ठीक है, कोई गलत नहीं है, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट एक अर्थ एलिमेंट है और नॉर्थ वेस्ट ही अर्थ एलिमेंट का ऐसा पार्ट है जहाँ पे अग्नि तत्व फायर एलिमेंट आ सकता है थोड़ी सी फॉर्म में। तो इसी वजह से यहाँ पे बर्नर प्लेसमेंट बिल्कुल ओके है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मगर यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है कि काउंटर टॉप जो प्लेटफॉर्म का कलर है, जिस पे प्लेसमेंट है बर्नर की, वो किस रंग का है, किस कलर का है। तो यहाँ पे अगर ग्रीन कलर है या ब्लैक कलर है काउंटर टॉप का जो नॉर्मली देखे गए हैं, तो वो यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। मगर यहाँ पे सबसे बेस्ट कलर जो काउंटर टॉप का होगा वो होगा येलो, पीला कलर। हमें ये चेक करना है कि यहाँ पे अगर येलो कलर का प्लेटफॉर्म है तो वो सबसे अच्छा है, और अगर ऐसा नहीं है तो हमें रिकमेंड करना है कि वो येलो कलर को ही इस्तेमाल करें एज अ प्लेटफॉर्म कलर। साथ ही यहाँ पे कुछ सिंक पोजीशन भी है। सिंक के लिए काफ़ी लोगों ने सवाल किया है कि क्या सिंक पोजीशन किसी दिशा में एंटी है या कहाँ पे सबसे अच्छा है। तो इसका जवाब ये है कि सिंक से कोई भी प्रॉब्लम किसी भी दिशा में नहीं होती, क्योंकि सिंक का मतलब है बहता हुआ पानी, वहाँ पे कोई भी ऐसा स्टोरेज नहीं होता वाटर का। तो इसी वजह से नॉर्थ वेस्ट में सिंक की पोजीशन बिल्कुल ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो एक बहता हुआ पानी है, वहाँ पे कभी भी पानी स्टोर नहीं होता जब भी हम सिंक को इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे है, किचन में कुछ शेल्फ्स हैं जो कि नॉर्थ वेस्ट में आती हैं, थोड़े से पार्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट को भी देती हैं, तो यहाँ पे भी शेल्फ्स पोजीशन बिल्कुल ओके है। सिमिलरली इतने एरिया में जितना नॉर्थ वेस्ट है, यहाँ पे आपको ग्रीन कलर अवॉइड करना है, कम्प्लीटली ग्रीन कलर यहाँ पे एंटी है। अगर यहाँ पे ग्रीन कलर होता है तो हमें सपोर्ट की प्रॉब्लम अगेन फेस करनी पड़ सकती है। और साथ ही में नॉर्थ वेस्ट में हमें रेड और ग्रीन को भी अवॉइड करना है। तो चेक करिए कि यहाँ पे कुछ भी रेड और ग्रीन ना हो, और नॉर्थ वेस्ट के एरिया में कुछ भी ग्रीन ना हो। स्पेसिफिकली रेड यहाँ पे हो सकता है नॉर्थ वेस्ट में। अब यहाँ पे एक प्लेसमेंट है जो कि मुझे लगता है कि रेफ्रिजरेटर की प्लेसमेंट होगी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में रेफ्रिजरेटर की प्लेसमेंट बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पर जो हमें एक चीज़ चेक करनी है वो ये है कि रेफ्रिजरेटर का कलर क्या है एग्जैक्टली। प्लेसमेंट तो ठीक है, मगर कलर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव देते हैं, और कलर से ही हम सब चीज़ें बैलेंस कर सकते हैं। तो कलर यहाँ पे रेफ्रिजरेटर का अगर लाल और हरा, रेड एंड ग्रीन है, तो उसको हमें कम्प्लीटली अवॉइड करना होगा। यहाँ पे ये ठीक नहीं है, क्योंकि वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में रेड एंड ग्रीन नहीं आता। अगर ऐसा है तो उसे बैलेंस करेंगे, और अगर ऐसा नहीं है, अगर ब्लैक है, सिल्वर है या ग्रे कलर है रेफ्रिजरेटर का, तो वो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से हमने पूरी किचन को डिस्कस किया। यहाँ पे कुछ भी ऐसा एंटी हमें नहीं लगता, सिंपल हमें प्लेटफॉर्म का कलर चेक करना है, और यहाँ पे कुछ कलर्स अवॉइड जो हैं उन पे ध्यान देना है। उसके बाद इस पैसेज में हम एंटर करते हैं और इस यूटिलिटी एरिया में देखते हैं। तो यूटिलिटी एरिया में ज़्यादातर मे बी गीज़र प्लेसमेंट्स होते हैं, या फिर और चीज़ें जो हम ओपनली नहीं शो कर सकते, तो वो चीज़ें होती हैं गीज़र एंड ऑल। तो सपोज़ करिए कि अगर यहाँ पे गीज़र है इस यूटिलिटी एरिया में, तो वेस्ट में होगा तो अच्छा नहीं है, क्योंकि गीज़र मीन्स वहाँ पे कुछ बॉइलिंग वाटर की एक्टिविटी, वहाँ पे हीटिंग एक्टिविटी वहाँ पे है। जब भी हीटिंग एक्टिविटी वेस्ट में होती है तो उससे हमारे गेन्स, हमारे प्रॉफिट पे इफ़ेक्ट पड़ता है, जो हमें लास्ट आउटकम चाहिए उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसी वजह से यहाँ पे गीज़र प्लेसमेंट अच्छी नहीं है। अब यहाँ से हम गीज़र को नहीं हटा सकते, तो उसके लिए हम क्या रेमेडी अपने क्लाइंट को देंगे। जब हम कुछ चीज़ें नहीं हटा सकते, जैसे कि यहाँ वेस्ट में हम गीज़र नहीं हटा सकते, तो उसके लिए रेमेडी ये है कि हम यहाँ पे येलो कलर की एनर्जी को बढ़ा देंगे। येलो कलर वेस्ट में हीटिंग एक्टिविटी को बैलेंस करेगा। तो यहाँ पे हम येलो पेंट कर सकते हैं इस पूरी यूटिलिटी एरिया में। गीज़र को भी येलो कलर से पेंट कर सकते हैं अगर पॉसिबल है तो, और अगर नहीं है तो हम यहाँ पे 0 वॉट LED बल्ब को इस्तेमाल करेंगे,
ये इस पूरे एरिया को बैलेंस करने के लिए और गीज़र के बैड इफेक्ट को भी बैलेंस करने के लिए वेस्ट एरिया में। तो इस तरह से यहाँ पे गीज़र प्लेसमेंट को हम बैलेंस करेंगे येलो कलर से, एलईडी बल्ब से, जो कि येलो कलर का होगा और 24/7 ऑन रहेगा। ये सभी बल्ब जो हैं वो सभी 24/7 ऑन रहेंगे और 0 वॉट के ही होंगे, छोटे से। उसके बाद हम बाहर आते हैं और इस पैसेज में अगर एंटर करते हैं आगे तक तो हम इस मेड रूम को देखते हैं। इस मेड रूम में अगर हम चेक करते हैं तो एक टॉयलेट है जो अटैच है मेड रूम से, और ये मेड रूम साउथ वेस्ट के पार्ट को कवर करता है, थोड़ा सा साउथ वेस्ट भी है और वेस्ट साउथ वेस्ट भी है और थोड़ा सा पार्ट वेस्ट भी है वॉशरूम में जो आता है। मेड रूम साउथ वेस्ट में और साउथ वेस्ट में होना इज़ ओके। और यहाँ पे अगर बेड पोजीशन को हम चेक करते हैं तो वो एग्जैक्टली वेस्ट साउथ वेस्ट में आती है और यहाँ पे एक शाफ्ट है और ये डोर है, तो ऑब्वियसली बेड पोजीशन वेस्ट साउथ वेस्ट में ही होगी और थोड़ा सा पोर्शन साउथ वेस्ट में भी आता है इसका। तो हम ये बोल सकते हैं कि मेड रूम अगर इस पोजीशन में है तो वो कुछ एक फैमिली मेम्बर के जैसे उनके बन गए और बहुत ज़्यादा लॉयल उनके लिए होंगे, बहुत अच्छा उनका बिहेवियर होगा जो इस प्लान के जो मालिक हैं उनके लिए। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मेड रूम इस पोजीशन में ओके है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, बहुत ही हार्ड वर्किंग है। बस हमें इस पोर्शन में ये ध्यान देना है कि इस दोनों जोन्स में, इस पूरे रूम में कुछ भी रेड कलर और ग्रीन कलर ना हो। जब भी यहाँ पे रेड और ग्रीन कलर होगा तो सेविंग्स इफेक्ट होंगी, तो शायद मेड से कुछ रिलेशंस बिगड़ सकते हैं और हम ये कह सकते हैं कि फैमिली रिलेशनशिप भी थोड़ी सी इफेक्ट हो सकती है। तो आप ये ध्यान दें कि यहाँ पे कुछ भी रेड और ग्रीन या रेड फैमिली और ग्रीन फैमिली ना हो। उसके बाद हम बात करते हैं टॉयलेट सीट की, और टॉयलेट सीट एग्जैक्टली वेस्ट साउथ वेस्ट और थोड़ा सा पोर्शन वेस्ट का भी कवर करती है। वेस्ट साउथ वेस्ट एंड वेस्ट में जब भी टॉयलेट सीट होती है तो उससे प्रॉब्लम होती ये है कि हमारी सेविंग्स कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट होती हैं, हम सेव नहीं कर पाते प्रॉपर्ली। जिस तरह से हमारी इनकम है उस तरीके से हम सेविंग प्रॉब्लम को डील करते हैं, और साथ ही में गेंस भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट हो रहे हैं क्योंकि वेस्ट का भी थोड़ा सा पार्ट वॉशरूम में टॉयलेट सीट में आ रहा है। तो अब इसकी क्या रेमेडी है? अगर वो हटा सकते हैं तो ये बेस्ट है क्योंकि एजुकेशन, सेविंग और गेंस तीनों ही इसी टॉयलेट से इफ़ेक्टेड हैं। और अगर वो नहीं हटा सकते तो हम इसकी क्या रेमेडी रिकमेंड कर सकते हैं? तो रेमेडी ये होगी कि हम इसको भी ब्रास की कटिंग रिकमेंड करेंगे। इस वॉशरूम के लिए भी 3 साइड ब्रास की कटिंग रिकमेंड करेंगे, और अगर वो ब्रास मेटल को इस्तेमाल नहीं कर सकते तो वो टेप भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि येलो कलर की होगी। साथ ही में यहाँ पे एक येलो कलर का एलईडी बल्ब और येलो कलर का नॉर्मल बल्ब वो इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि 24/7 ऑन रहेगा और जो कि 0 वॉट का होगा। और जितना हम यहाँ पे येलो को बढ़ाएंगे वो ज़्यादा ही यहाँ पे अच्छा है क्योंकि ये जोन बहुत ज़्यादा छोटा भी है, तो येलो कलर यहाँ पे इस जोन को बैलेंस भी कर देगा, बढ़ा भी देगा। तो इसी वजह से हम यहाँ पे येलो कलर ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमने मेन रूम को डिस्कस कर लिया। उसके बाद हम बातें हैं मेन मास्टर बेडरूम में। सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं। मेन मास्टर बेडरूम में अगर हम देखते हैं और जिस तरह से एंटर करते हैं तो यहाँ पे कुछ शेल्फ्स के प्लेसमेंट्स है, उसके बाद यहाँ पे कुछ ड्रेसिंग टेबल का प्लेसमेंट है और यहाँ पे बेड पोजीशन है। जिस तरीके से यहाँ बेड पोजीशन शो हुआ है मैप में, अगर ये इसी तरीके से है तो ये शो करता है कि जो भी इस बेडरूम को इस्तेमाल करता है उन्हें प्रॉपरली यहाँ पे रेस्ट नहीं मिलता, प्रॉपरली यहाँ पे नींद नहीं आती, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं साउथ वेस्ट में प्रॉपरली पूरा बेड है। साउथ वेस्ट मतलब डस्टबिन की एरिया या फिर हम कह सकते हैं डिस्पोजल एरिया। जो भी यहाँ पे चीज़ रखी होगी उसका हम ये उम्मीद नहीं करेंगे कि वो हमें वापस मिलेगी या फिर वो ठीक होगी। तो जो भी चीज़ यहाँ पे है, बेड पोजीशन है या फिर हम उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारी हेल्थ भी कहीं ना कहीं इफेक्टेड है, हमारी नींद भी कहीं ना कहीं इफेक्टेड है, प्रॉपरली हम रेस्ट नहीं ले पा रहे। तो ये बहुत ही गलत पोजीशन है बेड की। और दूसरी चीज़ जो इसमें गलत ये है वो ये है कि बेड का जो हेड है वो टुवर्ड्स नॉर्थ है। अगर हम 4 दिशाओं की बात करते हैं तो बेड का हेड नॉर्थ की तरफ आता है। ये भी एक अलग एक गलत पोजीशन है बेड के हेड की। दोनों ही चीज़ें गलत हैं यहाँ पे, हेड भी और बेड की पोजीशन भी। तो ये चीज़ हमने देखी। दूसरा यहाँ पे साउथ वेस्ट में ड्रेसिंग टेबल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर अगर ये इसमें यहाँ पे कुछ प्रीशियस रखते हैं, कुछ
जो उनके लिए कीमती है वो अगर वो यहाँ रखते हैं तो वो इसकी ये उम्मीद ना करें कि वो उन्हें वापस प्रॉपरली मिलेगा वर्किंग पोजीशन में। तो हम बेटर होगा कि हम इसको भी यहाँ से शिफ्ट कराएं, ये भी अच्छा नहीं है और बेड पोजीशन भी यहाँ पे ओके नहीं है। बाकी यहाँ पे कुछ शेल्फ्स भी दी गई हैं। अगर शेल्फ का कलर ब्लैक, सिल्वर, ग्रे या फिर ब्लू है तो बेटर है कि वो उसे यहाँ से चेंज कर लें, क्योंकि ये चीज़ वहाँ पे अच्छी नहीं है। बट शेल्फ पोजीशन यहाँ पे ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस बेड पोजीशन के लिए, इस पूरे बेडरूम के लिए हम उनके लिए क्या रेमेडीज़ रिकमेंड कर सकते हैं कि ये बेडरूम वो उसे ठीक से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये एट प्रेजेंट जो पोजीशन है वो तो ठीक नहीं है। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि वो अपने बेड को शिफ्ट करें साउथ की तरफ। साउथ फेम और रिलैक्सेशन की जगह है और साउथ वेस्ट डिस्पोजल की जगह है, एक्सपेंडिचर्स की जगह है। जब भी हम अपना बेड को साउथ की तरफ शिफ्ट करेंगे तो वो ऐसा महसूस करेंगे कि उनका बॉडी, उनकी माइंड बहुत ज़्यादा रिलैक्स है, बहुत ज़्यादा वो रिलैक्स फील कर पा रहे हैं और प्रॉपरली रेस्ट भी कर पाएंगे। तो बेस्ट पोजीशन होगी कि वो साउथ की तरफ अपने बेड को शिफ्ट कर लें और अलमीराज को टुवर्ड्स थोड़ा साउथ की तरफ ले आए अगर वो उसमें कुछ प्रीशियस थिंग्स रखते हैं। बाकी ड्रेसिंग टेबल भी अगर कुछ इस रूम में इधर शिफ्ट हो जाए कि साउथ के एरिया में ही कवर हो कहीं पे, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। और साउथ वेस्ट को वो प्रॉपरली हटा दें यहाँ से। साउथ वेस्ट में वो कुछ इस तरीके से एक्टिविटी कर सकते हैं कि आयरनिंग एक्टिविटी यहाँ पे हम कर सकते हैं, या फिर जो चीज़ हमें नहीं चाहिए वो हम यहाँ पे कुछ प्लेसमेंट कर सकते हैं कि अभी हम उसे थ्रो आउट नहीं कर सकते या डोनेट नहीं कर सकते, तो हम वो चीज़ें यहाँ पे रख सकते हैं। तो बेड पोजीशन को वो यहाँ पे शिफ्ट कर ले, अलमीराज को टुवर्ड्स साउथ या कहीं पे यहाँ पे जगह हो तो वहाँ पे वो शिफ्ट कर सकते हैं, वो उनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा और इस चीज़ को प्रॉपर्ली खाली कर दें। दूसरा, इस रूम में बेस्ट कलर्स क्या होंगे और कर्टन कलर्स जो भी चीज़ें हैं वो क्या होंगी बेस्ट। सो अगर हम साउथ की तरफ बेड को शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे हमें ब्लैक, सिल्वर, ग्रे और ब्लू के जितनी भी फैमिली कलर्स हैं वो सब हमें यहाँ पे अवॉइड करने होंगे साउथ में, चाहे वो शेल्फ के कलर्स हों या फिर बेड पोजीशन में जो बेडशीट हम इस्तेमाल करते हैं वो हों, या फिर वॉल कलर्स हो या कर्टन कलर्स हो, वो सभी इसी रंग में नहीं होंगे, ब्लैक, सिल्वर, ग्रे एंड ब्लू। उसके साथ ही यहाँ पे साउथ वेस्ट भी थोड़ा सा पार्ट है, तो साउथ वेस्ट में भी उन्हें रेड कलर और ग्रीन कलर की फैमिली को कम्प्लीटली अवॉइड करना है। अगर यहाँ पे रेड और ग्रीन आता है तो उनके एक्सपेंडिचर्स अननेसेसरली बढ़ जाएंगे, तो वो चीज़ हमें नहीं चाहिए। इस वजह से रेड एंड ग्रीन वो कम्प्लीटली अवॉइड करें और इस पोजीशन में वो ब्लैक, सिल्वर, ग्रे और ब्लू फैमिली को अवॉइड करें। अब इसी मास्टर बेडरूम के साथ एक टॉयलेट भी अटैच है और सबसे पहले जब हम टॉयलेट की बात करते हैं तो ऑफकोर्स हम टॉयलेट सीट की प्लेसमेंट को चेक करते हैं, जो कि आती है साउथ वेस्ट में। दिस इज़ द बेस्ट पोजीशन टू हैव टॉयलेट सीट। ये एक सबसे अच्छी पोजीशन है टॉयलेट सीट की, इसमें कोई भी रेमेडी की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एरिया ही डिस्पोजल का है और यहाँ पे एक्टिविटी भी डिस्पोजल एक्टिविटी ही हो रही है, तो इस वजह से ये टॉयलेट प्लेसमेंट सबसे अच्छी है। इसमें कोई भी रेमेडी की हमें ज़रूरत नहीं है। मगर एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि इस पूरे वॉशरूम में रेड फैमिली और ग्रीन फैमिली ना आए, ना ही कर्टन्स के फॉर्म में, ना ही चीज़ों के फॉर्म में, ना ही वॉश बेसिन के कलर में, ना ही टाइल्स के कलर में, ना ही वॉल पेंट के कलर्स में। किसी भी वे में यहाँ पे रेड और ग्रीन नहीं आना चाहिए। ये जो बेडरूम है इसमें बेड पोजीशन बिल्कुल ठीक है, इसका बेड का हेड भी बिल्कुल करेक्ट है जो कि साउथ की तरफ है और बेड का पोजीशन भी एकदम परफेक्ट है। द थिंग इज़, इसमें हमें क्या चीज़ चेकआउट करनी है वो ये है कि यहाँ पे कुछ भी ब्लू, ब्लैक, सिल्वर, ग्रे और इन्हीं कलर्स की फैमिली इस बेडरूम में ना हो, ना ही विंडो के फॉर्म में, ना ही कर्टन्स के फॉर्म में, ना ही बेडशीट, ना ही फ्लोरिंग और ना ही स्टडी टेबल कलर, ना ही शेल्फ कलर, इनमें ये कलर्स नहीं आने। बाकी एक रूम बहुत ही परफेक्ट है और स्टडी पर्पस के लिए ज़्यादातर साउथ ईस्ट से बेटर प्लेस है साउथ ईस्ट, बिकॉज़ ये फुल ऑफ कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेगी, तो ये बहुत ही अच्छी पोजीशन है। उसके साथ ही ये शेल्फ्स अच्छी हैं, बस इसमें भी ब्लैक, सिल्वर, ग्रे एंड ब्लू फैमिली को हमें अवॉइड करना है। ये बेड पोजीशन और ये एरिया जो साउथ ईस्ट का है, इसमें हम जिम इक्विपमेंट्स को भी रख सकते हैं। ये बहुत अच्छा एरिया है जिम इक्विपमेंट्स के लिए, जिमिंग पर्पस के लिए, क्योंकि ये एरिया कॉन्फिडेंस का है, पावर का है, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा है ये एक्टिविटी। उसके साथ ही इस बेडरूम से ये टॉयलेट सीट भी अटैच है और बाथरूम भी अटैच है।
टॉयलेट सीट एग्जैक्टली साउथ ईस्ट में आती है और बाथरूम साउथ ईस्ट में आता है। सेम इसी बाथरूम में भी हमें ब्लैक, सिल्वर, ग्रे, बाथरूम मीन्स वॉशरूम एंड बाथरूम दोनों, उसमें भी हमें ब्लैक, सिल्वर, ग्रे और ब्लू फैमिली को अवॉइड करना है। और यहाँ पे कोशिश करना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रेड को ऐड करें। रेड को ऐड करने का मतलब ये है कि आप कर्टन्स इस्तेमाल कर सकते हैं, रेड बल्ब, रेड एलईडी लाइट को इस्तेमाल कर सकते हैं, रेड फ्लोरिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। पेंट को आप अवॉइड करिए कि रेड कलर का पेंट आप इस्तेमाल ना करें। उसके साथ ही जैसे कि हम देखते हैं पोजीशन टॉयलेट सीट की, वो साउथ ईस्ट में है। साउथ ईस्ट में जब भी टॉयलेट सीट होती है तो डेफिनेटली ये हमें डिस्पोज करती है कॉन्फिडेंस लेवल को, हमारी पावर को, हमारे जो भी हम काम करते हैं उसमें जो भी हम पावर है हमारी, उसको हम ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाते, उस चीज़ को ये डिस्पोज करती है। प्रॉपरली अपनी पावर को इस्तेमाल ना करना, यही एक फर्स्ट ऑफ ऑल रीज़न है इस टॉयलेट सीट का, क्योंकि ये सब कुछ वो डिस्पोज कर रही है और साथ ही ये कॉन्फिडेंस लेवल को भी डिस्पोज कर रही है। कॉन्फिडेंस लेवल कुछ नया स्टार्ट करने का या कुछ भी जिसमें कॉन्फिडेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो सब ये इससे इफ़ेक्टेड है। तो ये टॉयलेट सीट का प्लेसमेंट बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसके साथ ही इसकी रेमेडी क्या हम दे सकते हैं, टॉयलेट सीट जो ठीक नहीं है साउथ ईस्ट में, हम उसकी क्या रेमेडी दे सकते हैं। इसकी भी रेमेडी 3 साइड कटिंग से ही होगी, जो कि मेटल हम इस्तेमाल करेंगे और मेटल होगा स्टील या फिर कॉपर। स्टील या फिर कॉपर मेटल को हमें ऐसे ही 3 साइड से कटिंग करनी होगी। और यहाँ पे रेड एनर्जी, रेड बल्ब, एलईडी लाइट्स जो कि 24/7 ऑन रहेंगी, इससे हमें इसको बैलेंस करना होगा। साथ ही यहाँ पे अगर हम मेटल को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में, तो हम इस पे रेड कलर की टेप से या फिर ग्रीन कलर की टेप से भी इसकी रेमेडी कर सकते हैं। रेड कलर की टेप, 3 इंचेस रेड कलर की टेप या फिर पेंट को हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक रेड बल्ब हमेशा। ये अगर हम शिफ्ट कर पाएँ यहाँ इस कॉर्नर में, जो कि ईस्ट साउथ ईस्ट का थोड़ा सा पार्ट हमें इस बाथरूम में मिलता है जो इससे अटैच है, तो ये सबसे अच्छी पोजीशन होगी। अगर हम यहाँ टॉयलेट सीट को शिफ्ट कर लेते हैं यहाँ से, तो इसमें हमें कोई रेमेडी भी करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो सबसे अच्छी पोजीशन इस पूरे एरिया में यहाँ पर है ईस्ट साउथ ईस्ट में। जैसे कि ये जो बेडरूम था, इसमें भी ये पोजीशन ठीक नहीं थी, इसमें भी हमने ईस्ट साउथ ईस्ट में ही रिकमेंड किया था। इसी तरीके से इस बेडरूम में जो अटैच टॉयलेट और बाथरूम है, इसमें भी टॉयलेट सीट बिल्कुल भी ठीक नहीं है और इसको भी हम ईस्ट साउथ ईस्ट में ही शिफ्ट करेंगे। और अगर हम शिफ्ट नहीं करते हैं तो उसकी हमने रेमेडी ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। हम स्टील या कॉपर की मेटल से हम इसकी कटिंग करेंगे विद अ रेड बल्ब। और यहाँ पर भी कर्टन्स के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में हमें ब्लैक, सिल्वर, ग्रे और ब्लू को अवॉइड करना है। तो ये हुआ रेमेडी इस पूरे बेडरूम का।